ये है दिल्ली दर्पण। जो पुरानी इन्होंने बातें की थी, वादे किए थे, उन सब बातों को भूल गए। दिल्ली सरकार की शराब नीति के विरोध में दिल्ली बीजेपी ने संत समाज, मंदिरों के प्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, RWA और देहात की खाप पंचायतों को भी शामिल कर लिया है। आज दिल्ली के राजघाट में इन्हीं संतों और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ राजघाट पर केजरीवाल सरकार के लिए सद्बुद्धि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में संतों और मुस्लिम समाज ने केजरीवाल के लिए प्रार्थना की, तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल की कथनी और करनी में फर्क बताते हुए आरोप लगाया कि वो शराब माफियों के पैसों से पंजाब, यूपी जैसे राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं। केजरीवाल जी को दिल्ली की कोई चिंता नहीं है। दिल्ली में नए शराब के ठेके 850 नए शराब के ठेके खुले, इसके लिए खुद अपने साइन करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं विधानसभा में। और इस शराब के ठेके खोलने में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार भी हुआ है। आज दिल्ली का हर नागरिक नई दुकानें हर मोहल्ले, गली मोहल्ले में जो खुलेंगी उसके विरोध में है। और इसीलिए हर आज के मंच पर जो ये सद्बुद्धि प्रार्थना सभा में सभी धर्मगुरु हैं, सभी RWA के लोग हैं, इसलिए आज पूरी दिल्ली इसके विरोध में है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक ये दुकानें बंद नहीं हो जाती, तब तक, जब तक ये नीति वापस नहीं हो जाती, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बड़ा आनंद हो रहा है। दिल्ली की गली गली में जो हजारों शराब के ठेके खोलने का फैसला किया है, यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है और मास्टर प्लान का उल्लंघन है। इस नई शराब नीति को रद्द करना चाहिए, इसी में उनकी भलाई है। हमारा मास्टर प्लान इन क्षेत्रों में शराब के ठेके खोलने की अनुमति नहीं देता है। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो गैर कानूनी कार्य किया है, उसके लिए उनको दिल्ली के लोगों से माफी भी मांगनी पड़ेगी और निश्चित तौर पे इस नई शराब नीति को रद्द भी करना पड़ेगा। इस सभा में दिल्ली बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ अलग अलग धर्म से आए सिख, संत और मुस्लिम समाज, दिल्ली सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के प्रतिनिधि व RWA के लोग शामिल हुए। संत समाज ने केजरीवाल सरकार की सद्बुद्धि की प्रार्थना करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का घर घर के नजदीक इतने बड़े पैमाने पर शराब की दुकानें खोलना समाज को कुरीतियों की ओर धकेलता है। नई शराब की नीति वापस लो। मैं कहना चाहूँगा केजरीवाल जी, लागू करके 2000 क्या पहले ही ठेके दिल्ली में कम नहीं थे कि जो आपको जरूरत पड़ी और खोलने की? क्या आपने कभी इन ब्राह्मणों को या इन साधु संतों के ऊपर ध्यान नहीं रखा? क्या ये धर्म को बढ़ाते हैं? क्या और गुरुकुल नहीं खोले जा सकते थे? क्या यही शराब के ठेके ही खोल के हमें बदनाम करने के लिए कि लोग, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो इस नशे की आदी हो जाए और हमारे धर्म को, इसको सबको अंधकार में मिटा दे? रोज घर में कलेश होते हैं, गृह कलेश इतने, हमारे पास इतने केसेस आते हैं कि पंडित जी हमारा पति पी के आता है, हमें डांटता है, बोलता है। अरविंद केजरीवाल जी, आप शर्म करो, सुधर जाओ, नहीं तो हम आपके घर पर आने वाले हैं। सारा साधु समाज आज यहाँ मार्गदर्शक के रूप में एकत्रित हुआ है, क्योंकि यह समाज को मार्गदर्शन देता है। मुझे लगता है केजरीवाल की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अपने आप को वो पढ़ा लिखा बोलता है, IRS का अधिकारी है। मुझे लगता है कि वो वोटों के चक्कर में सत्ता को किसी भी हद तक गिर के पाने के लिए आज वो जो यहाँ शराब का जो कानून बना के यहाँ से जो पैसा आता है उसको सबको पंजाब में अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्च कर रहा है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जो युवा बच्चे हैं उनको मैं किस दिशा में धकेल रहा हूँ। आज इस मंच के माध्यम से, इन संतों के माध्यम से उसको एक सूचना दी जा रही है। अभी तो ये तो सूचना है। अगर उसने अपने इस नीति को नहीं बदला तो ये सारा संत समाज जो आप देख रहे हैं, ये ऐसी अलग जगाएगा कि उसको उल्टा करके कर देगा। तो मेरा अनुरोध भी है और विरोध भी है केजरीवाल से कि इस नीति को बदलें और
ये बहिष्कार आप देख रहे हैं, इतनी दूर दूर से लोग आए हैं कि समाज को ठीक तरह से लगाएं, पढ़ाई पे लगाएं, कॉलेजों पे लगाएं, रोड बनाएं, ये नहीं कि हमारी युवा बच्चों को नशे में धकेल दें। केजरीवाल जी की बुद्धि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि जो व्यक्ति हमारी दिल्ली की महिलाओं को भी शराबी बना देना चाहता हो, आप खुद ही बताइए कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई है। आज ये जो शराब की नगरी बनाना चाहता है दिल्ली को, हमने ये सभा इसीलिए की है कि भगवान इसको सद्बुद्धि दे और इसकी बुद्धि जब वापस आ जाए तो दिल्ली में शराब के ठेकों की जो नीति इसने लाई है वो इसको बंद करे। हम जब तक अपनी जान में जान है, हम मुस्लिम समाज से हैं, हम अपनी जान अड़ा देंगे लेकिन शराब के ठेके नहीं खुलने देंगे। आपको लगता है कि इस तरह से प्रदर्शन करने से केजरीवाल सरकार जो है मान जाएगी? देखिए, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं हिंदुस्तान में और आंदोलन कामयाब होते हैं। ये भी एक आंदोलन है और ये आंदोलन जब तक चलेगा जब तक शराब के ठेके बंद नहीं हो जाएंगे। दिल्ली सरकार को उसकी शराब नीति पर घेरने में लगी बीजेपी ने आगामी 3 जनवरी को दिल्ली में चक्का जाम का ऐलान किया है। इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए RWA और सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ धार्मिक गुरुओं को भी इस आंदोलन में जोड़ रही है। केजरीवाल बेशक बीजेपी की इस आंदोलन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। एक तरफ वो केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोगों को समझा रही है कि दिल्ली में इतने बड़ी तादाद में शराब की दुकानें दिल्ली के भविष्य के लिए कितना बड़ा खतरा है। अब दिल्ली की जनता इसे कितनी गंभीरता से लेती है, ये देखना अभी बाकी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन सोनू के साथ जूहित तोमर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।